नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही विशेष कार्यक्रम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात तो सुनी होगी कि कोर्ट कचहरी के चक्रों से भगवान ही बचाए। सच में जब ये चक्कर लगने लग जाते हैं तो ऐसे में जीवन व्यर्थ बन जाता है। इंसान को समझ नहीं आता कि कैसे इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से भाव में कौन से ग्रह स्थापित होते हैं जिसके कारण से यह कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं, और किस तरीके से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बिना देरी किए कार्यक्रम के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि कोर्ट कचहरी के चक्करों से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि जब ये चक्कर लगने लग जाते हैं तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ बना देते हैं। तो ऐसे में सवाल यही करना चाहूंगी कि हमारी कुंडली के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि कोर्ट कचहरी के जो ये चक्कर हमें लगाने पड़ रहे हैं, क्यों लगाने पड़ रहे हैं। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृणायां परमेश्वरी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आजकल लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कोर्ट केस किसी भी कैटेगरी में आकर के आपको लग सकता है। आप शादी आपने की हो, तलाक डिवोर्स का जो भी कोर्ट केस है वो आपको लग सकता है। भाई भाई में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला हो, एक भाई दूसरे भाई पर कोर्ट केस कर सकता है, या फिर किसी प्रकार से परिवार में आस पड़ोस में आपका झगड़ा हो जाए, वो भी एक कोर्ट केस हो सकता है। या फिर आप किसी गाड़ी से जा रहे एक्सीडेंट कर दें, वहाँ भी कोर्ट केस हो सकता है। अर्थात कोर्ट केस किसी भी कैटेगरी से आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसकी प्रत्येक कैटेगरी अलग मानी जाती है। मान लीजिए, अगर आपको डिवोर्स हो या डिवोर्स के साथ साथ झगड़े का अगर कोई कोर्ट केस आपको लगता है तो वो आपको लगेगा बुध के कारण। अगर 12वें भाव में बुध होता है तो वो आपका झगड़ा कराता है, आपके मानसिक शांति को नष्ट करता है। मानसिक शांति अशांत जब होगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी समझ में जो आएगा वो तो कहेंगे ही नहीं, लेकिन जो आपके मुख पे आएगा वो आप निकाल सकते हैं। सामने वाले को ठेस लगेगी, और ठेस लगेगी तो उस समय आपका कोर्ट केस लगना स्वाभाविक है, जरूरी है। तो उसमें निश्चित रूप से आपका कोर्ट केस लग जाएगा। आपकी शादी हुई, अच्छे से परिवार नहीं चल पा रहा है, उसके कारण सप्तम भाव में अगर शुक्र ग्रसित हो जाए और लड़की का गुरु ग्रसित हो जाए तो भी ऐसी अवस्था में कोर्ट केस लग जाता है, जो आपका डिवोर्स वाला कोर्ट केस होता है। तो हर प्रकार का जो कोर्ट केस के साथ हमारा जुड़ाव है वो ग्रह की युति और ग्रह की दृष्टि के कारण, और कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कोर्ट केस किस बेस पर लगने वाला है, क्यों लगा, कैसे इसका निजात मिलेगी। ये सभी प्रश्न आपकी कुंडली में हल हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और भी विशेष जानकारी हम आपसे प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्कार जी, आवाज आ रही है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं फूल कुमारी बात कर रही हूँ। जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। 10/12/1989। 1989। और जन्म का समय क्या है? 11 बजे रात में। जन्म स्थान? धनबाद, झारखंड का। माफ कीजिएगा, क्या बताया आपने? जी, मेरे साथ ना 2 सालों से ना केस चल रहा है, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े को लेकर ना।
2 सालों से केस चल रहे हैं और आगे ये केस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कैसे ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। जी बेटा, देखिए आपने जो प्रश्न किया है कि आपके पड़ोसी के साथ, आपके जो घर के पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ कोई झगड़ा हुआ है और उस वजह से आपका केस हो चुका है और उससे अभी तक आपको निजात नहीं मिली, अर्थात वो चल रहा है। जी गुरुजी। देखिए ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में केस चलता है ना बेटा, तो नुकसान तो होता ही है, ये तो आप भी जानते हैं। वकील को करना, पैसे की क्षति तो होती है। लेकिन हम आपकी कुंडली के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो आपका चतुर्थ भाव बड़ा बेकार बैठा हुआ है बेटा। चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं बेटा। राहु की दृष्टि आ रही है, तो इसके कारण चतुर्थ भाव जब परेशान करता है, कुंडली का चतुर्थ भाव जब कमजोर हो जाता है या 2 शत्रुओं का वास चतुर्थ भाव में हो जाता है, तो हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। सुख जो हमारा है वो खत्म होने लग जाता है। तो आपको आपकी कुंडली विशेष रूप से चतुर्थ भाव को शांत करना है। जो आपका चतुर्थ भाव है ना बेटा, जी गुरुजी। वो बहुत ही उत्कृष्ट है, अर्थात तेज है। वो आपको हमेशा गुस्सा दिलाना, हमेशा एक दूसरे से झगड़ देना, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने पैदा हो जाती है कि आज आपको लड़ाई हो ही जाएगी, तो आप कितना भी बचाव करेंगे, लेकिन फिर भी इसके कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव जो कुंडली का है आपका, ये सुख का भाव है, और सुख के भाव में अगर 2 शत्रु और एक मित्र बैठ जाए या कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़े, तो वो घर को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार आपके साथ हो रहा है बेटा। तो आपको चतुर्थ भाव को मजबूत करना है। चतुर्थ भाव की पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आप करा करके इसे मजबूत कर सकते हैं। और मारक ग्रह शनि होने के कारण आपको शनि का दान करना है बेटा। जैसे काली उड़द दान दे दी, सरसों का तेल दान दे दिया, काला कम्बल दान दे दिया। ऐसी अवस्थाएं जो काली हैं उनको आप दान करें, और काले वस्त्र पहनने में भी अवॉइड करें। आप काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बेटा आप ये अनुष्ठान अवश्य करा लें। अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं तो उनसे करा लीजिए। अगर आप हमारे संस्थान का सहयोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से करा सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है बेटा, अनुष्ठान जब भी कराओ संकल्प दे करके कराओ, और संकल्प के द्वारा आप अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। और अपने वकील के लिए, जो आपने वकील कर रखा है कोर्ट केस के लिए, गुरुवार के दिन उसके लिए एक पेन गिफ्ट कर देना बेटा। सुंदर सा पेन लेना, उसे उस वकील को गिफ्ट दे देना। निश्चित रूप से फैसला आपके पक्ष में आएगा बेटा। जी, राधे राधे। राधे राधे। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। मन में फिर भी कोई सवाल है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप अभी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही किसी कारणवश, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप संस्थान से जरूर प्राप्त कीजिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आचार्य जी एक सवाल करना चाहूंगी। कुछ हमारे मामले ऐसे होते हैं कचहरी के कि जो जल्दी से सुलझ जाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, समझ ही नहीं आता कि कब खत्म होंगे। तो ऐसे में क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से यह जान सकते हैं कि जो भी केस हमारे ऊपर चल रहा है या परिवार के ऊपर चल रहा है वो कब तक खत्म होगा? जी बिल्कुल, देखिए यही नहीं जान सकते कि कब तक खत्म होगा, लेकिन ये भी जान सकते हैं कि वो किस कारण से हमें केस लगा है और कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा। ये सारी बातें हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। अगर कुंडली को हमने पहले दिखा लिया होता और पहले बताए हुए उपाय कर लिए होते तो ये समस्या आपको आती ही नहीं। ऐसी समस्या व्यक्ति को जब आती है जब उसकी कुंडली के दोष जो हैं वो प्रबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसके कारण ये समस्याएं आती हैं। अब देखिए, कुंडली तो जन्म से हमारी है, जब से जन्म हुआ है तब से ही है, लेकिन कोर्ट केस बीच में क्यों आते हैं, बुढ़ापे पे जाके क्यों आते हैं? क्योंकि जो ग्रह आपका ग्रसित है, किसी भी ग्रह के द्वारा जो भाव आपका ग्रसित है और जिस भाव से आपको कोर्ट केस लगना है, जैसे द्वादश भाव से लगना है,
या चतुर्थ भाव से लगना है, या सप्तम भाव से लगना है, या षष्ठ भाव से लगना है, तो जिस भाव से लगना है वो भाव आपका जिस समय आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा आएगी उस समय आपको निश्चित रूप से कोर्ट केस लगेगा। अगर उसकी उपाय हो जाते हैं तो आपका वो कोर्ट केस का जो संबंध है वो नष्ट हो जाता है और नहीं हो पाता। उससे आप जान सकते हैं कि हमें जो कोर्ट केस हमारे ऊपर चल रहा है वो कब तक फ्री हो जाएगा, कब तक हम उससे निजात पा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का अपने द्वारा शास्त्रोक्त विधि के द्वारा अच्छी तरह से अच्छे ज्योतिषाचार्यों से मिल करके उसका समावेश कीजिए, उसका आंकलन कराइए। फिर आप देखिए कि आपका कोर्ट केस 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा या महीने में 2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा है डिवोर्स के जो कोर्ट केस हैं वो 7-7, 8-8, 9-9 वर्ष निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत ही फैसला आ जाता है और अलग अलग पति पत्नी हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर्टी के विवाद में भी ऐसा ही होता है। तो जब हमारी कुंडली का कोई भी ग्रह कमजोर अवस्था में आ जाए और भाव को कोई पाप ग्रह कमजोर बना दे तो ऐसी अवस्था में उसी पाप का हमें कोर्ट केस भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं, हमसे साझा कर रहे हैं, लेकिन और भी विशेष जानकारी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हमारा नाम गुड़िया है। जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने घर परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। डिवोर्स हो गया है। अच्छा, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, 25 तारीख 10वां महीना 1990 का जन्म है हमारा। जन्म का स्थान क्या है? माफ़ कीजिएगा, पहले समय बताएं, समय क्या है? जी, सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान क्या है? जी, रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर, ठीक है। प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहती हैं आप? जी गुरुजी, हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े काफी रहते हैं, इस वजह से हमारा केस चल रहा है। मतलब ससुराल पक्ष से आपका केस चल रहा है, आप कहना चाह रही हैं कि आप हाँ जी। डिवोर्स के लिए है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बेटा, देखिए आप जी, अगर जी। आपने जब विवाह किया था उस समय आपकी कुंडली मिलाई गई थी बेटा? जी स्वामी जी, मिलाई गई थी। तो देखिए आपके सप्तम भाव बड़े ही स्थिति में खराब विराजमान है। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे जी हुए स्वामी हैं, जी। देखिए जी स्वामी जी। आप विशेष रूप से आप पहले हमारी बात सुनिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि आप कहाँ तक हम सही हैं और किस हिसाब से आपको ये परेशानी हुई है। जी जरूर स्वामी अगर जी। कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो आज से आपकी 3.5 वर्ष शादी को हुए बेटा। जी स्वामी जी, जी जी। 3.5 वर्ष में से आप 6 महीने या 4 महीने ही अपने ससुराल में रही हैं, उसके अलावा आपका वही परेशानियां चल रही हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये जो कोर्ट केस आपको, आपने डिवोर्स का कोई केस तो नहीं डाला? जी नहीं, आपने डाल रखा है या नहीं डाला? जी डाल रखा है स्वामी जी। आपने कोर्ट केस डाल रखा है बेटा। कुंडली में 2 विवाह का योग आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर इसका उपाय आप पहले करा लेते तो शायद आपको ये सिचुएशन नहीं आती। अगर आप उसी पति के साथ रहना चाहती हैं, उसी के साथ अपना जीवन यापन, अपना घर बसाना चाहती हैं, तो आज भी आप एक काम कर सकती हैं, उससे आपको बिल्कुल वो दोष नष्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं नहीं उसके साथ तो नहीं रहूंगी, मैं तो अलग ही दूसरे के साथ विवाह करूंगी, तो उसके लिए आपको एक उपाय अवश्य करना है। एक तो अपने वकील को एक पेन गिफ्ट कर देना है। दूसरा, एक तांबे का लोटा ले लेना बेटा, छोटा लोटा, उसमें चने की दाल भर के बुधवार को अपने घर के मंदिर में रख देना। गुरुवार को अपने ऊपर उसार करके उसे किसी मंदिर में दान दे देना, लोटे के सहित। जी स्वामी जी। ये जो समस्या आ रही है ये बेटा बुध के कारण आ रही है, और बुध आपके पति की बुद्धि पर विराजमान है। क्योंकि शुक्र के साथ है तो पति की बुद्धि पर विराजमान है, तो उसको क्रोध बहुत आता होगा। द्वादश भाव में जब बुध विराजमान होता है, शुक्र के साथ होता है, तो ऐसी अवस्था में पति पत्नी में अनबन होना स्वाभाविक है। उनके साथ बेटा किसी स्त्री का सहयोग भी हमें लग रहा है,
कि कोई स्त्री के द्वारा ये प्रॉब्लम आपको आ रही है कि कोई स्त्री उनके जीवन में हो सकती है, या कोई स्त्री के द्वारा या आपकी सास के द्वारा या आपकी ननद के द्वारा उनको सिखाया बकाया जाए और उस वजह से वो आपको परेशान करें। ये स्त्री का विशेष महत्व रोल उसमें आ रहा है आपके जीवन में बेटा। तो आपको करना क्या है, आप अपने जीवन को अगर सुखद बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी पति से मेरा विवाह रहे और मेरा जीवन यापन उसी के साथ हो, सदृढ़ता से हो, मजबूती से हो और कोई परेशानी ना आए, तो मेरे बताए हुए उपाय आप अवश्य कर लेना। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, कभी कभी ऐसा होता है स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं समझ सकते, तो दोबारा आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे संस्थान में सभी आचार्यगण ज्योतिषाचार्यों से आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारी ये समस्या क्यों आ रही है। लेकिन इसके लिए बेटा देखिए आपको करना क्या है। एक तो ग्रह शांति, जो ग्रह शांति है वो अपने घर में करानी है, और एक नारायण बलि का पाठ आपको कराना है, क्योंकि पितृदोष के कारण ही ये घर बिगड़ जाता है, परेशानी आती है। और इन उपायों को कराने के बाद आपका घर अच्छे से सुखदपूर्ण अच्छा हो जाएगा और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी बेटा। सुखदपूर्ण जीवन आप व्यतीत करेंगे। बिल्कुल। तो क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो यह लाइव कार्यक्रम है, जिसे जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास दो विकल्प हैं। एक, आप मिलकर जो है अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और कहीं आप दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे साथ ये जो लास्ट कॉलर जुड़ी, इन्होंने बोला कि इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है और आपने इनकी कुंडली का आंकलन करके यह तक बता दिया कि इनकी शादी कितने वर्ष पहले हुई है, कितने दिन जो है यह अपने ससुराल में रही है, और अब क्यों जो है इनके डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो रखी है। तो आचार्य जी, जब कुंडली का मिलान होता है तब क्यों ये बातें पता नहीं लग पाती? देखिए ऐसा होता है, कुंडली के मिलान पे ये सारी बातें पता लगती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कुंडली मिलाने के लिए हम किसी के पास जाते हैं, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं और मेरे प्रोग्राम में हर बार मैं आपको ऐसी जानकारी देता हूं जिससे कि आप भ्रमित ना हो, किसी प्रकार से आप इधर उधर ना भटकें, ना किसी प्रकार से भ्रमित हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब विवाह के लिए आप कुंडली मिलाते हैं तो 5 या 6 चीज़ कुंडली में विशेष होती हैं जो हमें अच्छे तरह से देखनी चाहिए। उनमें अगर कोई दोष आता है तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई लड़के वाले हमारे पास आए, बोले लड़की बहुत अच्छी है पंडित जी, गुरुजी घर परिवार भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, उनके पास खर्चा भी अच्छा करेंगे, शादी कर देते हैं, आप कैसे भी बना दो। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी और ब्राह्मण के पास आती है तो उसके दबाव बस वो उस कुंडली को मिला देता है या बना देता है, ये गलत बात है। इसी प्रकार अगर लड़की वाले कोई आपके पास आए और वो बोले कि अच्छा घर परिवार का लड़का मिल रहा है, बहुत रईस लड़का है, बहुत पैसा है, क्या दुख होगा, क्या कष्ट होगा पंडित जी, आप तो शादी बना दीजिए। तो ये जो समस्या है ना लोगों के मन में, ये बहुत गलत समस्या है। अगर आप जब भी अपनी बेटी की कुंडली मिलाने जाते हो या बेटे की कुंडली मिलाते हो, वर वधू की जब कुंडली मिलती है तो उसमें 6 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, वर्ण का आपको ध्यान रखना है। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अर्थात सेम वर्ण अगर मिल जाता है, ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण के साथ संबंध हो, अति उत्तम है। क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण के साथ हो, अति उत्तम है। शूद्र का शूद्र के साथ हो, अति उत्तम है। लेकिन ब्राह्मण का अगर वैश्य के साथ हो रहा है तो भी अच्छा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षत्रिय का ब्राह्मण के साथ हो रहा है तो थोड़ा सा आपस में मन मुटाव बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चल जाएगा। लेकिन शूद्र का अगर इन तीनों जातियों में, तीनों वर्णों में किसी के साथ हो रहा है, तीनों वर्णों में किसी के साथ शूद्र वर्ण का विवाह या संबंध होता है, तो उनमें तो बन ही नहीं सकती। एक छत के नीचे डेली झगड़े होंगे, डेली परेशानियां बढ़ेंगी, डेली समस्याएं होंगी। फिर चाहे वो रईस परिवार से हो या रईस परिवार में ब्याही हो, उसको उस घर में कोई सुख नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का सुख वो ग्रहण नहीं कर सकती। दूसरा होता है हमारा गण।
गण में होते हैं राक्षस, मनुष्य और देव, 3 प्रकार के गण हैं। अगर आप राक्षस का विवाह राक्षस से करते हैं गण मिलाने में तो आपको बहुत अच्छा है, मनुष्य का मनुष्य से होता है तो अच्छा है, देव का देव से होता है विशेष शुभ है। लेकिन अगर देव का मनुष्य से होता है बहुत अच्छा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देव का राक्षस के साथ अगर विवाह हो जाता है, एक बच्चे का गण राक्षस है, एक बच्चे का गण देव है, दोनों का विवाह हो गया, आपने तो विवाह कर दिया, लेकिन उनके जीवन में निश्चित रूप से या तो एक अपने जीवन को समाप्त कर लेगा या उनके जीवन में तलाक तो होना ही होना है। उसके बाद में आप देखो ग्रह मैत्री, आप दोनों बच्चों की मैत्री कैसी है, मित्रता कैसी रहेगी। उसके बाद भ्रकुटी, उसके बाद नाड़ी और उसके बाद मांगलिक दोष। ये 6 दोष जो व्यक्ति देख करके विवाह करेगा, मैं लिख करके आपको दे सकता हूं कि उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन हम करते क्या है, 18 गुण मिल गए, 19 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, अच्छा है जी आप संबंध कर दीजिए, बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, सिर्फ गुण देखते हैं। लेकिन जब इन चीजों का विस्तार से आप वर्णन करोगे, विस्तार से इनको देखोगे तो आपके घर में कोई समस्या नहीं आ सकती और पति पत्नी में भी उतना ही प्रेम बनेगा जितना कि उनके और लोगों में है। बहुत संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुंडली का मिलान अवश्य रूप से विस्तारित रूप से कर लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और विशेषकर पैसे को देखकर, आपने देख लिया लड़का रईस खानदान से है, बेटी जीवन भर राज करेगी, ऐसा करके आप भूल कर ना करें, क्योंकि उससे अगर दिक्कत आई, परेशानी आई, कुंडली नहीं मिली तो आपकी बेटी क्या राज करेगी, जीवन भर दुख में उसका जीवन कटेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहता है, आप अपने बच्चों के लिए, हर माँ बाप अच्छा सोचता है, अच्छे घर में जाए, अच्छा धन हो, अच्छे पैसे हो, अच्छी बरकत हो, हर चीज़ से माँ बाप सोचते हैं। लेकिन माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि अगर सलामती हुई तो धन तो और कम जाएगा, लेकिन अगर दुख हुआ, संकट हुआ तो जितना है ना वो भी चला जाएगा। तो इसके लिए कुंडली का विशेष महत्व रखें, धन का महत्व बहुत कम रखें। और भगवान जैसा लिखता है, जहाँ मेल मिलाया है वो तो सुखद ही मिलाया होगा। बिल्कुल, तो आप उसको विशेष रूप से जानकारी मिले। बहुत ही विशेष जानकारी अभी आपने आचार्य जी हमारे दर्शकों से साझा की, हमसे साझा की। ऐसी ही बहुत विशेष जानकारी और भी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्ते, राधे राधे, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरु जी, मेरा नाम रमेश है, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। रमेश जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आवाज आ रही है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ हाँ हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1980। टाइम बताइए भैया। और टाइम है रात के 10 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुरु जी है जम्मू। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ गुरु जी, मैंने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। 10 लाख रुपए दिए हैं, 3 साल से मेरा केस चल रहा है गुरु जी। जी, पैसा कितने दिन हो गए दिए हुए भैया? ये गुरु जी 3 साल हो गया है। और 3 साल से ही केस चल रहा है? हाँ गुरु जी, हमने केस का रखा है और वो जिसको पैसा दिया है हमारा पैसा नहीं दे बिल्कुल। जी, देखिए आपकी कुंडली के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस समय थोड़ा सा विघ्न बाधा है, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में। जी जी। और राहु की महादशा के कारण ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। और राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य की अंतर्दशा के कारण भी एक दूसरे को परेशानी आना, कोर्ट केस होना, पितृ जो हमारे जो पिता हैं, पिता पुत्र के संबंध में भी खटास आ जाती है। अर्थात आपके जो पिताजी हैं उनके साथ भी आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे। हो सकता है इसी बेस पे आप उनसे झगड़ा कर लें, या पैसे को लेकर के आपके पिताजी आपसे झगड़ा कर लें, तो पिता के साथ भी आपके संबंध ठीक नहीं होते हैं। दूसरी बात बेटा, जो आपने कोर्ट केस कर रखा है पैसे के लिए, तो ये पैसा तो अभी आपको मिलने वाला नहीं है।
ये थोड़ा लंबा केस चलने वाला है। अभी इसमें लगभग आपको 3 से 4 साल का वेट और करना पड़ेगा अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे। तो आप इसके लिए कुछ उपाय अगर करा सकते हैं तो आप अपनी कुंडली का एक नवग्रह शांति करा लीजिएगा। जिस दिन आपने नवग्रह शांति कराएंगे उससे कुछ दिन बाद आपका ये केस 1 या 2 तारीख के अंदर अंदर, जैसे एक पहली तारीख लगी उसके बाद कोई दूसरी तारीख लगी, तो या तो पहली तारीख में या दूसरी तारीख में आपका जो क्षेत्र कार्य है वो सुखद होगा और आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। लेकिन अगर ये नवग्रह शांति नहीं होती है तो अभी 3 से 4 साल इसके केस को चलते चलते रहने का समय लगेगा। उसमें भी हम जरूरी नहीं कह सकते कि आपके पक्ष में वो फैसला आ जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया है वो कोर्ट केस करवा रहा है या कर रहा है तो वो भी तो अपना कार्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और कुछ ऐसे उपाय हमारे संस्थान के द्वारा आप जान करके भी हम छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि आपको इस कोर्ट केस से निजात मिले, आप अपने जीवन में सुखदपूर्ण जीवन जी सकें। क्योंकि इसमें तो भैया हमेशा डर रहता है कब हम फंस जाएं, कब पुलिस हमें पकड़ ले जाए, कब दूसरी पार्टी को पकड़ ले जाए, कब हमारे साथ कैसा हो जाए, कभी पैसा होता है कभी नहीं होता है। तो ये जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से कोर्ट केस वाला व्यक्ति जूझता रहता है। जितने पैसे आपने दिए होंगे उससे ज़्यादा तो आप कोर्ट केस में खर्च कर दोगे। अगर 8-10 साल केस चल जाता है तो जितने पैसे आप दे चुके होते हैं उससे ज़्यादा वहाँ भी खर्च हो जाते हैं। तो उसके बजाय हमारा तो आप लोगों से निवेदन रहता है कि जब तक आपकी पार पड़े बेस समाए तब तक आपको कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही लगे, क्योंकि कोर्ट केस अगर आप करते हैं तो उसमें भी बर्बादी दोनों पक्षों की होती है। और जिस भाई ने पैसा लिया है या जो व्यक्ति लेकर के बैठ जाते हैं पैसा नहीं देते, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जिसने आपके गलत समय पर बुरे समय पर आपका काम चलाया, आपकी जान बचाई, उसी समय उसी इज्जत से जितना आपने लिया है, ब्याज पे लिया है तो ब्याज सहित, बिना ब्याज के लिया है तो बिना ब्याज के, उसको विधिवत प्रेम से लौटा दीजिएगा, जिससे कि आपका जीवन सुखद होगा, उसका भी जीवन सुखद होगा और भविष्य में आप अपना रास्ता बना सकते हैं। इससे रास्ता खत्म हो जाते हैं। भविष्य में आपको कोई 2 रुपए की जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं देगा। कारण आपका व्यवहार गलत हो गया, आप पैसा नहीं देते। तो हम यही कहते हैं कि आप पैसा लीजिए, क्योंकि पूरा समाज पूरे देश में विदेशों में बिना लेन देन के काम नहीं चलते। अब बड़े बड़े जो सेठ हैं क्या वो पैसा नहीं लेते? लेते हैं, बैंकों से भी लेते हैं, साहूकारों से भी लेते हैं, लेकिन समय पर वो देते हैं, इसीलिए उन्हें बैंक बड़े बड़े लोन दे देते हैं। तो कारण क्या होता है कि जिससे आप ले रहे हो विधिवत टाइम से उतारो तो कोर्ट केस आपको लगेगा नहीं। अब जहां बुद्धि खराब होती है, बुद्धि के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा मन खराब होता है, तो इसके कारण ये समस्याएं आपके जीवन में आ जाती हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपसे साझा की गई है, तो बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आज आपके इस कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाई तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह भी संभव है। उसके लिए आप संस्थान में कॉल कर अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए तो आपको संस्थान के नंबर्स पे कॉल करना ही होगा। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।